यदि कोई गैर धर्म का व्यक्ति हमारी मातृभूमि के पक्ष में अपना बयान दे रहा है, भारत के लिए कसीदे काढ़ रहा है, तो इसमें पेट दर्द क्यों हो रहा है? कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वे भारत की तारीफ करते हैं, और अब तो एक और नया सिस्टम चालू हो गया कि नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ कर देते हैं, तो उन राष्ट्राध्यक्ष की बातों को सर पर उठा लिया जाता है। और कोई एक धर्मगुरु, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उस धर्म से नफरत करती हो, वो यदि हमारे मादरे वतन की तारीफ कर रहा है तो हमारे लिए वो गर्व का विषय है, अपमान का नहीं। इसमें बीजेपी ये कह रही है कि भाई सबसे पुराना धर्म तो सनातन धर्म है और वही सबसे पहले आया है, ये तो देश और दुनिया मानती है। वो जो कह रहे हैं इस्लाम धर्म सबसे पुराना है, ये सब चीजों को लेकर आप यही बात मोहन भागवत जी कहते थे, तो बीजेपी तालियां बजाकर उनका स्वागत करती। भाजपा का चरित्र ही फूट डालो और राजनीति करो की तर्ज पर रहा है, और उसे किसी गैर धर्म के व्यक्ति के द्वारा जिससे उनकी विचारधारा नफरत करती है, इस मुल्क की तारीफ उन्हें पसंद नहीं है। निचलानंद सरस्वती जी का भी एक बयान आया है कि एशिया को जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये समय आ गया। देखिए, धर्म गुरुओं का हम सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके किसी भी कथन पर हम लोग अपनी को राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो एक शीर्ष स्थान पर बैठे हुए हैं, एक धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब हम राजनीति में धर्म के उपयोग को दुरुपयोग मानते हैं तो धर्म में भी राजनीति का उपयोग नहीं होना चाहिए। मगर सर, जिस तरह से बयान आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, पहले दिनेश शास्त्री जी का आया, अब शंकराचार्य जी का भी आ गया है, ऐसे में बीजेपी तो इन सब चीजों का समर्थन कर रही है कि बिल्कुल सही करें हिंदू राष्ट्र, तो कांग्रेस का क्या टेक है? कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की आग पर ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकती आई है, तो उनके विकृत मस्तिष्क को तो हम लोग कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो घृणित विचारधारा के रूप में स्थापित हो चुकी है। मगर यह देश संविधान के हिसाब से ही चलेगा। यदि इस देश के विधि मंत्री किरण रिजिजू जी न्यायपालिका को धमका सकते हैं कि यह देश संविधान से चलेगा, किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा, तो मैं सोचूंगा, या मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को वही बात माननी चाहिए जो विधि मंत्री जी ने कहा कि यह देश संविधान से चलेगा। मुझे लगता है कि वो भूल गए वो कहां पर है। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आतताइयों का नहीं है। ये देश इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है। इस भारत के ऊपर संस्कृति और भारत के उन मान बिंदुओं पर प्रहार करने वाले लोगों का देश नहीं है। जिन लोगों की वो नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है, इस देश पर आक्रमण किए हैं, इस देश के मान बिंदुओं पर आक्रमण करके प्रभावित करने का जो काम किया, ये अब भारत, परम पूज्य सरसंघ चालक जी या देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानी नरेंद्र मोदी जी, ये वो व्यक्तित्व हैं जो 24 घंटे 365 दिन इस भारत के लिए, मातृभूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर करके काम करने वाले लोग हैं। वो याद रखें, ये देश आतताइयों का नहीं है।